चलिए दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी किराकत में है, समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर। और आज यहाँ समाजवादी पार्टी की एक समीक्षा बैठक थी। मेरे दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं कि किराकत के विधायक यशस्वी तूफानी सरोज जी हैं और इस बार मेरे साथ विशेष बातचीत करने के लिए निर्वाचित सांसद मछली शहर से मैं देख सकता हूँ कि प्रिया सरोज जी हैं। मैडम, सबसे पहले तो बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ एक सवाल रहेगा, आज जो समीक्षा बैठक हुई है, क्या कुछ निकल करके अब तक कंक्लूजन आया है? जी, निकल के यही आया है कि मैं सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहती हूँ, सभी जनता को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो जनता ने इतना भरोसा दिखाया है मेरे पे। मैं यही कहूँगी, ये जीत जो है जनता की जीत है। ये चुनाव जनता ने लड़ा था और हमारी जीत हुई है, लेकिन जो अच्छी परीक्षा है 27 की, उसकी हम तैयारी करेंगे अभी से। जब कई सारी प्राथमिकताएं रहती है सांसद की, बीपी सरोज, एक वातावरण बन रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नहीं हारेगा। वो टिकट को लेकर के तरह तरह की बात चल रही थी। जब आप लोगों को टिकट मिला तो अंदरूनी तमाम विवाद था, लेकिन सारी समीकरण आपने ध्वस्त कर दिए और जीत आपको मिली है। प्राथमिकताएं क्या क्या रहने वाली हैं? देखिए, जीत इसलिए मिली है क्योंकि जनता निराश थी इनसे। जनता महंगाई फेस कर रही थी, किसान लोग धरने पे थे, महंगाई बढ़ गई थी और एमएसपी कानून बन नहीं रहा था। ये तमाम मुद्दे हैं। जैसे मुद्दे ये भी थे कि संविधान बचाना है, पीडीए को आगे बढ़ाना है, आरक्षण बचाना है। ये जो मुद्दे थे जनता ने समझा, जनता ने वोट दिया है मुद्दे पे। और मैं यही कह रही हूँ, अगर मैं इस मछली शहर से जीत के आई हूँ तो मेरी पहली प्राथमिकता यही होगी कि जो हमारे मछली की जो जनता की जो दिक्कतें हैं उनको लिए मैं आवाज़ उठाऊँ सदन में। जो स्कूल्स हैं, जो हॉस्पिटल, जो बेसिक कंडीशन पूरी नहीं है उसको पूरा करने का काम करेंगे। जहाँ सड़क नहीं वहाँ सड़क दिलाने का काम करेंगे। जो महिलाएं जो डिलीवरी करने के लिए दूर जाती है उनके लिए हम जो बेसिक नेसेसिटी है उसका फैसिलिटीज़ हम सरकारी स्कूल में करवाने, स्कूल और हॉस्पिटल में करवाएंगे। और मैं यही कहूँगी कि हमारे देश में इस समय जो चुनाव हम लोग लड़े हैं बहुत अच्छी तरह से लड़े हैं, लेकिन ये है कि सरकार नहीं बन पाई है और जो हम लोगों ने वादा किया था वो वादा करने में मुश्किलें होंगी, लेकिन इसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। 2 मिनट मैम, थोड़ा सा इत्मीनान से समय लेकर के आपसे बात करना चाहूँगा। राम को लेकर के तरह तरह के प्रोपेगेंडे चलाए जा रहे थे। अभी माननीय विधायक जी चर्चा भी कर रहे थे कि चित्रकूट में भी वो गए, चित्रकूट हार गए, प्रयागराज में गए, प्रयागराज भी हार गए। और सबसे बड़ी चीज़, एक दलित मतदाता को अखिलेश यादव ने कमाल की स्ट्रेटजी थी, उतारा अयोध्या में और वहां से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे लल्लू सिंह को हरा दिया। तो लग रहा है इस बार राम का कार्ड नहीं चला, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो कार्ड कभी चला ही नहीं था, वो सिर्फ प्रोपेगेंडा था। सिर्फ मीडिया लेवल पे था कि राम जी को लेके आए तो उनको वोट देंगे। मैं ये कहूँगी, जनता समझ गई थी कि नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए और भगवान सबके होते हैं। ये बीजेपी वाले आके बता रहे कि हम असली देशभक्त हैं, हम असली राम भक्त हैं। मैं ये कहती हूँ सभी भक्त हैं, सभी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जो बीजेपी वाले हैं शायद वो कहते हैं हमने कॉपीराइट ले लिया है। तो जनता ने इनको जवाब दिया है कि संविधान पहले है सुरक्षित, संविधान सुरक्षित तो हम सुरक्षित, संविधान सुरक्षित हमारा देश सुरक्षित है। अच्छा, एक चीज़ और, टेलीविजन मीडिया को जरा यहाँ सवाल पूछना बड़ा जरूरी है। आप बिल्कुल कलेजे पे हाथ रख के ये बताएं कि जिस समय एग्जिट पोल आ रहे थे उस समय 400 पार, 400 पार, 400 पार, क्या कभी मन में आ रहा था कि क्या ये मछली शहर की सीट हाथ में आ रही है, हाथ से निकल रही है? देखिए, हम चुनाव 40 दिन पहले जीत चुके थे, केवल ऑफिशियल अनाउंसमेंट की कमी थी। तो हमें एक बार भी लगा हम चुनाव हार रहे हैं, क्योंकि जनता का सपोर्ट और आशीर्वाद हमारे साथ था कि हम जीत रहे हैं। हमें एक बार भी नहीं लगा कि हम हार रहे हैं, क्योंकि जनता समझ गई थी इस बार। और जो असली मुद्दों पर हमने चुनाव लड़ा है, हमने कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं किया, हमने कहीं नफरत की राजनीति नहीं की, इसलिए जनता ने हमको जिताया है। अच्छा, कार्यकर्ताओं ने बहुत सारा आपका सहयोग किया है, लेकिन एक पिताजी आपके साथ हैं किराकत में। जिस व्यक्ति को आपने हराया वो बहुत बड़ी शख्सियत है और किराकत के पूर्व में विधायक रहे दिनेश चौधरी को आपने हराया, उसके बाद आपने भोला प्रसाद सरोज को हरा दिया। बड़ी चैलेंज थी। तो पिताजी से कितनी इंस्पिरेशन मिली, कार्यकर्ताओं का कितना सहयोग मिला? देखिए, हम बचपन से ही हमारा रुचि था राजनीति में और पिताजी 2014 हारने के बाद 10 साल लगातार लोगों के बीच में घूमे हैं। चाहे वो किसी की शादी हो, चाहे किसी का द्वार हो, चाहे किसी को हेल्प करना हेल्थ सेक्टर में, किसी के एजुकेशन सेक्टर में हेल्प करना हो। तो मुझे लगता है मैंने इनसे यही सीखा है, चाहे आप पद में रहे ना रहे, लेकिन आपको जनता के बीच में रहना जरूरी है। सेमीफाइनल आपने जीत लिया। 24 का चुनाव, सरकार भले न बन पाई, लेकिन 27 में ये जीत लगता है क्या टॉनिक का काम करेगी? जी, हम जीतेंगे और हम कार्यकर्ताओं से यही कह रहे हैं, हमारे जो पूरे कार्यकर्ता जो जनता है, कि हम अभी से तैयारी कर रहे हैं 27 के लिए। समाज के किन किन वर्गों का वोट मिला होगा? जी, हमको सबका मिला है। हम एक वकील हैं और हम ये करते हैं कि हम सेक्युलरिज्म पे बिलीव करते हैं, हम संविधान में बिलीव करते हैं, संविधान में सबको साथ लेके चलते हैं। तो हम किसी को डिवाइड नहीं करते कि हमने फलाने ने वोट दिया। हम यही कहेंगे हमें जनता ने वोट दिया, जनता में सभी आते हैं। बस लास्ट में बिल्कुल 30 सेकंड, 2 लड़कों की जोड़ी ने कमाल कर दिया यूपी में। लगभग 43 से ज़्यादा सीटें आपकी यूपी में आई हैं। तो राहुल गांधी और अखिलेश के गठबंधन को किस तरह देखते हैं? क्या लगता है 27 में भी अगर ऐसा समीकरण बने तो बहुत बढ़िया मामला बन जाएगा? जी, देखिए, जो जोड़ी बहुत अच्छी थी, क्योंकि जो हमारी जो मुद्दा था
वही किसानों का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था, MSP कानून का मुद्दा था, 2 करोड़ नौकरी का मुद्दा था। और हम लोगों ने पूरे चुनाव में केवल मुद्दा पे चुनाव लड़ा है। जैसे आप देखेंगे प्रधानमंत्री जी की भाषा शैली चेंज हो रही थी, जैसे चुनाव बढ़ते वैसे वो कह रहे थे मंगलसूत्र का डर दिखा रहे थे, और फिर हिंदू मुस्लिम पे फिर से आ गए। जनता समझ गई 10 साल हमने आपको देख लिया है, लेकिन कुल मिला के फिर आप हिंदू मुस्लिम पे वोट मांग रहे हैं। उन्होंने एक बार भी नौकरी पे वोट नहीं मांगे, एक बार भी शिक्षा के नाम पे वोट नहीं मांगे। तो जनता ने समझ गया, तो जनता ने फैसला किया है, और हम चाहेंगे कि 27 हमारी सरकार बने, उसके लिए हम काम करेंगे अभी से। तो आपने देखा कि मेरे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ से मछली शहर से निर्वाचित सांसद प्रिया सरोज थी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार।